आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अब तक जाना कि जैन धर्म में मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और इस लक्ष्य को हम अपने कर्मों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन कर्मों के लिए जैन धर्म में जो मार्ग बताए गए हैं उन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। जैन धर्म कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे लिए पहले कार्मिक पुद्गलों को नष्ट करना अनिवार्य है। और क्योंकि कर्म व्यवहारिक होता है, इसके लिए सम्यक चरित्र में अपने कार्मिक पुद्गलों को नष्ट करने के लिए हमें 5 सिद्धांत बताए गए, जिनमें पहला है अहिंसा, अर्थात न केवल जीव हत्या न करना अपितु किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना ही पूर्ण अहिंसा कहलाता है। यहाँ अहिंसा की गहराई को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम गधे पर उसकी क्षमता से अधिक भार लादकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं तो यह भी जैन धर्म के अनुसार पाप अर्थात हिंसा की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा है सदा सत्य बोलना, अर्थात जो चीज जैसी है उसको उसी स्वरूप में बोलना, अर्थात यदि हम किसी चीज का मिथ्या वर्णन करते हैं, मिथ्या अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वास्तव में उसका स्वरूप वैसा नहीं हो, तो यह भी पाप की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा है अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। इसका मर्म है कि यदि हम किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी किसी चीज का उपयोग भी कर लें तो यह चोरी के समतुल्य अपराध माना जाएगा। यदि हम कम शब्दों में इसे और गहराई से समझें तो जैन धर्म के अनुसार यदि हमें किसी कार्य का जितनी अवधि के लिए पारिश्रमिक मिलता है और हम उस कार्य अवधि में यदि अपने कोई निजी कार्य करने लगे अथवा कुछ समय के लिए कार्य ही ना करें तो इसे समय की चोरी माना जाएगा और इसका आकलन पाप कर्म की श्रेणी में किया जाएगा। चौथा है अपरिग्रह, अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय ना करना। यदि हम धन आदि किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक संचय करते हैं तो हमारे भीतर उस संपत्ति रूपी वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, उसकी सुरक्षा के विचार से भय उत्पन्न होता है और उस वस्तु के खो जाने पर निराशा के साथ क्रोध भी जन्म लेता है। यह अवस्थाएं हमारी आत्मा का पतन कर देती हैं, अतः यह सभी अवस्थाएं मोक्ष की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अतः अपरिग्रह का पालन अनिवार्य है। यह 4 सिद्धांत भगवान पार्श्वनाथ ने बताए थे, लेकिन बाद में भगवान महावीर ने इसमें 5वें सिद्धांत के रूप में ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा है। इस सिद्धांत की गहराई को समझने के लिए हम इतना जान सकते हैं कि जैन धर्म के अनुसार स्त्री के चेहरे की तरफ देखना भी निषेध बताया गया है। उनके अनुसार स्त्री को देखकर इस संसार के प्रति कामना उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए जैन मुनि किसी भी स्त्री के मुख की ओर भी नहीं देखते, यहाँ तक कि यदि कोई स्त्री उनके चरण स्पर्श भी करना चाहे तो यह वर्जित है, वह दूर से ही केवल जमीन का स्पर्श कर लेती है। जैन धर्म के अनुसार अपनी आयु से बड़ी महिला को माता के समान, अपनी आयु के बराबर महिला को बहन के समान और अपनी आयु से छोटी महिला को अपनी पुत्री के समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं होती है। और इस प्रकार यह 5 सिद्धांत जैन धर्म में पंच महाव्रत कहे जाते हैं और सभी भिक्षु एवं भिक्षुनी अर्थात श्रमण और श्रमणी को कठोरता से इसका पालन करना होता है। परंतु जो आगारी हैं अर्थात गृहस्थ हैं, उनके लिए इन 5 महाव्रतों के स्थान पर 5 अनुव्रत बताए गए हैं, अर्थात 5 महाव्रतों की कठोरता से यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट प्रदान की गई है, क्योंकि 5 महाव्रतों की कठोरता का पालन गृहस्थ आश्रम में नहीं किया जा सकता। जैसे यदि कोई किसान है और वह खेत जोतता है तब उसके द्वारा जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा संभव है, किंतु जीवन यापन के लिए कृषि अनिवार्य है, तो यहाँ पर उसको इस हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अन्न उपजाना है, ना कि किसी प्रकार की हिंसा करना। यदि वह खेती ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या। एक गृहस्थ के लिए यहाँ पर संकल्पी हिंसा का निषेध किया गया है, अर्थात जो जानबूझकर विवेक पूर्वक की गई हो। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। सामान्य रूप से इसमें कोई भी विशेष अंतर नहीं है, बस दिगंबर संप्रदाय में भिक्षु पूर्ण नग्न रहते हैं। उनके अनुसार यह वस्त्र भी मोह उत्पन्न कर देते हैं, अतः वह वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। उनके अनुसार महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह नग्न नहीं हो सकती। मोक्ष के लिए महिला को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब अगले जन्म में वह पुरुष के रूप में जन्म लेगी तब इन्हीं प्रक्रियाओं अर्थात 5 महाव्रतों का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकती है। किंतु श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं और उनके अनुसार महिलाएं भी महाव्रतों का पालन करके मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने जैन धर्म का परिचय मात्र देने का बहुत छोटा सा प्रयास किया है। वास्तव में अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हम 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो बनाकर डाल सकें, क्योंकि दर्शक ही नहीं देखेंगे तो फिर बनाने से फायदा क्या। लेकिन हाँ, यदि आप लोग उत्सुकता दिखाते हैं और कमेंट करके ऐसे इच्छा व्यक्त करते हैं
तो हम अवश्य बाद में ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम विस्तार पूर्वक हर चीज का गहराई में जाकर वर्णन करेंगे। वास्तव में जैन धर्म एक बहुत विशाल दर्शन है जिसमें हर चीज का बहुत सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर वर्णन किया गया है। अभी के लिए हमारा इन दर्शनों का परिचय देने के उद्देश्य का कारण भारतवासियों में सनातन धर्म के मूल विचारों, वैज्ञानिकता और वास्तविकता के प्रति जागरूकता का विस्तार करना है। आप सभी से हमारा आग्रह है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।